नो नो नो, myself and my community of youngsters are not against you both. मैं और मेरे जितने भी साथी हैं नौजवान इस पूरे देश में, वो अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा। When we breathe, we eat, we have started learning, we have started walking, we have started talking. वो सब आप ही से तो सीखा माता पिता। आप छोटी सी बात तो मुझसे समझ लीजिए कि मैं चाहता क्या। धीरज पर जो ये प्रेशर था वो बढ़ता चला गया। जब वो बढ़ता चला गया तो वो खोया खोया बुझा सा रहने लगा। माँ ने बहुत कोशिश की, पिताजी बाहर रहते थे, कभी आते थे तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले आते थे जिससे कि वो भूल जाता था सब कुछ, नहीं वो भूलता नहीं था। उसके दोस्तों ने कहा, धीरज इधर बात सुन। कोने में ले गए धीरज को, एक बात सुन, खींच ले, एक बार खींच ले। धीरज ने 2-3 बार मना किया तो बोला मैं शराब नहीं पी सकता। बोले शराब तुम पीने को कह रहा है, हम तो तुझे चिलम दे रहे हैं, सिगरेट में बरकत दे रहे हैं, माल खींच ले। जब बहुत तंग आ गया धीरज तो एक दिन धीरज ने खींच लिया। वहीं से जो दम था उसने धीरज की जिंदगी में एक जोश का दम दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरज का दम निकल गया। इतने अमीर माँ बाप का बेटा पूरे देश और विदेश के डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में हमने एक विचारधारा भर दी थी कि तुझे तो सिर्फ 90+ लाने हैं। जितने भी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी यहाँ बैठे, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, हर बच्चा 90% के लिए नहीं बनता। जो बच्चा जो चाहता है उसे उस हिसाब से उसकी जिंदगी जीने दो। फिर बार बार दम मारने की आदत से माँ से पैसे लेने लगा, और ज्यादा पैसे लेने लगा। जब और ज्यादा जरूरत पड़ी तो चोरी करने लगा, तब कहने चोरी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता धीरज एकदम बर्बाद हो गया। बार बार दम मारते मारते धीरज का एक दिन दम निकल गया। ये किसका है धीरज? मैं आपसे पूछता हूं, इसको किसने मारा? ड्रग्स ने, सोसाइटी ने, माँ बाप ने, कल्चर ने? तो फिर किसने मारा? धीरज को अपने अंदर उलझी हुई उस बुद्धि ने मारा जो बचपन से उसको इस दिशा में ले आई थी कि आगे चलने का उसको मौका ही नहीं मिला। आज मैं आपको एज ए डॉक्टर एक बात बताता हूँ, मेरे पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, और जब मैं उनकी नाड़ी देखता हूँ, मैं उनसे पूछता नहीं हूँ बिकॉज मैं नाड़ी विशेषज्ञ हूं, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ये प्रॉब्लम है आपकी, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ये। आप स्ट्रेस्ड हैं बचपन से, आप स्ट्रेस्ड हैं गर्भ से, उसी तरह से आपने सीख लिया जैसे अभिमन्यु सीखता था। धीरज की डायरी का अंतिम पेज, ध्यान से सुनिएगा। सच कहूं मम्मा, मुझे अपने गर्भ से आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मैं अंदर बहुत खुश था मम्मा। अंदर ना तो कोई प्रतिस्पर्धा थी, ना ही कोई नशा था, ना ही कोई भूल थी, ना ही कोई भूख थी, ना ही कोई वहम था, ना ही कोई डाउट था, ना ही कोई मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली प्रॉब्लम किस चीज में होती? हमारी परवरिश में। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। मैं ये चाहता हूँ ताली मत बजाना प्लीज इसमें, क्योंकि किसी ने अपनी जान खो दी है। आप परेशान है, बहन परेशान है, पिताजी ऐसी जगह गए फॉरेन में, उनको लौटने का समय ही नहीं है, और उसकी बॉडी की ऐसी हालत है उससे ज्यादा देर रखा नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे उसके हाथ लटके हुए क्योंकि वो मर चुका है, सब सुन्न हो चुका है। ऐसे कई 100 बच्चे रोजाना मर जाते हैं। दादी माँ, वो भी किसी के पोते, ग्रैंडसन्स, ग्रैंडडॉटर्स। आपसे भी कहता हूँ हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको समय देना होगा। समय दीजिए। नारकोटिक डिपार्टमेंट होते हुए भी क्या हमारे यहाँ ड्रग्स आनी बंद होती हैं? सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, ड्रग्स तो उसके बाद में भी आई, और भी बहुत सारे केसेस हो गए। तो ड्रग्स आई, हमने क्या किया? समाज में जो हम नागरिक हैं, जो स्टैंप लगाकर वोट देने जाते हैं, अपना अधिकार, अपना कर्तव्य कब मानते हैं? किसका बच्चा? बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरा अपना, क्योंकि मेरे देश का। जिस दिन आपके अंदर विचारधारा आएगी उस दिन आप जीत लेंगे। आखिरी 3 मिनट लूंगा आपसे बिफोर आई लीव। कल को मैं आपको ख्यालों में आकर चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी मौतें देखी हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों। पूरे देश में मैं घूमता हूँ और माताएं बिलख जाती हैं, बहनें और पिता टूट जाते हैं। हमारा कुछ रहा ही नहीं अभी। एक घर में, अभी की बात बता रहा हूँ, 15 दिन पहले मुंबई में बहन भी मर गई, भाई भी मर गया। एक्चुअली धीरज की कहानी, उसी का नाम धीरज था लड़के का, उसी की डायरी को पढ़कर मैंने ये तैयार किया है। अब आप सोचिएगा जरा,